एवरीवन, आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ब्रायोफाइट्स। ये ब्रायोफाइट्स प्लांट्स ही होते हैं। एल्गी के बाद अगले नंबर पे ब्रायोफाइट्स ही आते हैं जो उनसे थोड़े से डेवलप होते हैं। तो ब्रायोफाइट्स जो वर्ड है वो दो वर्ड से मिलकर बना है। पहला वर्ड है ब्रायोन और दूसरा वर्ड है फाइटोन। ब्रायोन का मतलब होता है मॉस और फाइटोन का मतलब होता है प्लांट्स। यानी ब्रायोफाइट्स में हम इस टाइप के प्लांट्स को रखते हैं जो मॉस होते हैं। ब्रायोफाइट्स को हम एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम्स भी कहते हैं क्योंकि ये टेरेस्ट्रियल पे भी रहते हैं और वाटर में भी रह सकते हैं। एम्फीबियंस मतलब जो दोनों टाइप की जगह पे रह सकते हैं, वाटर में भी और टेरेस्ट्रियल पे भी। ये वैसे तो टेरेस्ट्रियल पे ही ग्रो करते हैं बट इनको अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट करने के लिए वाटर की नीड होती है क्योंकि इसमें जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है तो उसमें गेमेट्स वाटर के थ्रू ही एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र होते हैं। तो इनको अपनी पूरी लाइफ साइकिल कंप्लीट करने के लिए वाटर की भी नीड होती है, इसलिए ये पानी में भी रहते हैं और टेरेस्ट्रियल पे भी रहते हैं, इसलिए इनको हम कहते हैं एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम। ब्रायोफाइट्स की स्टडी को बोलते हैं हम ब्रायोलॉजी। जैसे एल्गी की स्टडी को फाइकोलॉजी बोलते हैं, फंजाई की स्टडी को माइकोलॉजी बोलते हैं। सिर्फ ब्रायोफाइट्स की स्टडी करते हैं तो उसको हम बोलते हैं ब्रायोलॉजी। ब्रायो मीन्स ब्रायोफाइट्स और लोगोस मतलब स्टडी करना। तो ब्रायोलॉजी में हम ब्रायोफाइट्स की स्टडी करते हैं। प्रोफेसर एस आर कश्यप को हम इंडियन ब्रायोलॉजी का फादर कहते हैं। इनकी जो प्लांट बॉडी होती है वो थैलस लाइक होती है, प्रोस्ट्रेट हो सकते हैं और इरेक्ट हो सकती है। प्रोस्ट्रेट का मतलब जो ज़मीन के अलोंग ग्रोथ करे, ज़मीन के पैरेलल ग्रो करे, और इरेक्ट मतलब जो पेड़ की तरह सीधी खड़ी रहे। तो दोनों टाइप की बॉडी इसमें मिलती है, प्रोस्ट्रेट भी और इरेक्ट भी। मेन प्लांट बॉडी इसमें गेमिटोफाइट होती है जैसे कि एल्गी में होती है, सेम इसमें भी मेन प्लांट बॉडी गेमिटोफाइट होती है यानी हैप्लॉइड होती है। और जो स्पोरोफाइट स्टेज होती है वो गेमिटोफाइट के ऊपर डिपेंडेंट रहती है। ये ब्रायोफाइट्स जो होते हैं वो मेनली डैम्प और शेडेड एरियाज़ में मिलते हैं जहाँ पर थोड़ी छाया होती है, थोड़ी नमी होती है, वहाँ पर हमें देखने को मिलते हैं। और ज़्यादातर ये मॉइस्ट प्लेस में हमें देखने को मिलती हैं। इसके अलावा ये नॉन वेस्कुलेचर होते हैं, मतलब इसमें जाइलम और फ्लोएम एब्सेंट होता है। जाइलम और फ्लोएम कंडक्शन का काम करते हैं वाटर और फूड का, जो कि हायर प्लांट्स में हमें देखने को मिलते हैं। और एल्गी और ब्रायोफाइट्स इन दोनों में ही ये हमें देखने को नहीं मिलते हैं। अब इसकी प्लांट बॉडी भी एल्गी की तरह ही थैलॉइड होती है, तो इसमें रूट्स तो होती नहीं है, तो रूट्स की जगह इसमें होती है राइजोइड्स। ये राइजोइड सबस्ट्रेट से अटैच होने में हेल्प रखती है। इनमें ट्रू वेजिटेटिव स्ट्रक्चर नहीं होती है, उसके बजाय इसमें होती है रूट लाइक स्ट्रक्चर, स्टेम लाइक स्ट्रक्चर और लीफ लाइक स्ट्रक्चर। मतलब इसमें ट्रू रूट, स्टेम्स और लीव्स नहीं होती है, उनकी जगह पर रूट लाइक, स्टेम लाइक और लीफ लाइक स्ट्रक्चर होती है। अब इसमें रूट्स के लिए होते हैं राइजोइड्स, तो ये एक स्पेशल स्ट्रक्चर होती है। इनका जो फंक्शन होता है वो रूट्स की तरह ही होता है। रूट्स जैसे कि वाटर एब्जॉर्प्शन करती है, सेम वही ये वाटर एब्जॉर्प्शन का काम करते हैं, इसलिए इनको हम रूट लाइक स्ट्रक्चर कहते हैं। तो राइजोइड्स के क्या क्या फंक्शन है? एक तो प्लांट बॉडी को सबस्ट्रेट से अटैच करने में रखती है, जहाँ में ये रहती है तो ये रूट्स की वजह से ही अटैच रहती है। दूसरा मिनरल्स और वाटर्स का एब्जॉर्प्शन करती है। ये जो ब्रायोफाइट्स होते हैं ये भी ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन शो करते हैं। ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन का क्या मतलब है कि एक बार गेमेटोफाइट स्टेज आएगी, एक बार डिप्लॉयड स्टेज आएगी, यानी एक बार एन आएगी, एक बार 2n आएगी, फिर इस तरीके से साइकिल चलती रहती है। इसको बोलते हैं ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। तो एल्गी में भी हमें देखने को मिल रहा था और इसमें भी हमें देखने को मिलता है ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। इसमें जो गेमेटोफाइट होती है वो मेन प्लांट बॉडी होती है, इंडिपेंडेंट होती है, यानी वो अपना फूड खुद सिंथेसाइज कर सकती है। और इसके अंदर सेक्स ऑर्गन्स होते हैं जिसके अंदर स्पर्म और एग बनते हैं, और जब इन दोनों का फ्यूजन होता है तो जाइगोट बनता है, फिर वो स्पोरोफाइट बनाता है। ये स्पोरोफाइट गेमेटोफाइट के ऊपर डिपेंडेंट रहता है। इस तरीके से एक बार गेमेटोफाइट स्टेज आती है, फिर स्पोरोफाइट आती है, तो ये साइकिल चलती रहती है। इसको हम बोलते हैं ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। जो प्लांट बॉडी का डोमिनेंट पार्ट होता है वो गेमेटोफाइट होता है, जो कि हैप्लॉइड होता है, ये भी ऊपर आ चुका है पॉइंट। और जो इसकी गेमेटोफाइट होती है वो राइजोइड्स, एक्सेस और लीव्स में डिफ्रेंशिएटेड रहती है। ये ट्रू लीव्स नहीं होती, ये लीफ जैसी स्ट्रक्चर होती है। और जो गेमेटोफाइट होते हैं उसमें सेक्स ऑर्गन्स होते हैं। ये सेक्स ऑर्गन्स मल्टी सेलुलर होते हैं, यानी एक से ज़्यादा सेल से मिलकर बने होते हैं। जो इसकी मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होती है उसको बोलते हैं एंथ्रीडियम, और फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर को बोलते हैं आर्किगोनियम।
जो इसकी इरेक्ट प्लांट बॉडी होती है यानी जो सीधी खड़ी रहती है वो वर्टिकल होती है और वो डिवाइडेड रहती है राइजोइड्स में, एक्सिस में और लीफी अपेंडेजेस में। यानी जो इरेक्ट बॉडी पार्ट है वो 3 पार्ट में डिवाइड है, राइजोइड्स, एक्सिस और लीफी अपेंडेज। राइजोइड्स रूट्स की जगह होते हैं, एक्सिस स्टेम की जगह होता है और लीफी अपेंडेजेस लीव्स की जगह होती है। और जब इसकी बॉडी थैलॉइड होती है तो जो कि हॉरिजॉन्टल ग्रो करती है वो डॉर्सीवेंट्रल होती है, यानी एक उसकी डॉर्सल सरफेस होती है और एक उसकी वेंट्रल सरफेस होती है। जो डॉर्सल सरफेस होती है वो जनरली ऊपर वाली साइड होती है और लाइट की तरफ होती है, और जो वेंट्रल सरफेस होती है वो नीचे वाली होती है और वो लाइट से दूर रहती है। जैसे कि ये मेरा हाथ है तो ये ऊपर वाली सरफेस डॉर्सल सरफेस है और जबकि नीचे वाली सरफेस है ये वेंट्रल सरफेस है, अगर ब्रायोफाइट्स इस तरीके से रुका हुआ है तो। अब आता है एंथ्रीडियम। एंथ्रीडियम, इसका एंथ्रीडियम इस क्लैप शेप हमें दिखाई देता है, ये होता है इसका स्टॉक और ये एंथ्रीडियम की बॉडी होती है। एंथ्रीडियम के अंदर बनते हैं एंथ्रीजोइड्स यानी कि मेल गैमेट्स। ये मेल गैमेट्स बाईफ्लैजिलेटेड होते हैं यानी कि इसमें 2 फ्लैजिला प्रेजेंट होती है और हमेशा गैमेट्स हैप्लॉइड होते हैं, एन होते हैं। नेक्स्ट है इसका फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, जिसको हम बोलते हैं आर्किगोनियम। तो ये आर्किगोनियम फ्लास्क जैसी शेप की होती है। ये वाला जो पार्ट है टिप वाला, यहाँ पर कवर सेल प्रेजेंट होती है और उसके बाद ये नेक चालू हो जाती है, यहाँ पर नेक कैनाल सेल्स प्रेजेंट रहती हैं। उसके बाद आता है वेंटर वाला पार्ट, यानी जो आर्किगोनियम है उसको हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, नेक और वेंटर। नेक में नेक कैनाल सेल्स होती है और वेंटर में एक वेंटर कैनाल सेल्स होती है और एक एग सेल होती है। इस तरीके से ये फ्लास्क लाइक स्ट्रक्चर होती है। ये फ्लास्क लाइक स्ट्रक्चर होती है और इसके अंदर एग प्रोड्यूस होते हैं। आर्किगोनियम में 2 पार्ट्स हैं। छोटे ऊपर वाले जो नैरो पार्ट होता है उसको नेक कहते हैं, नेक के अंदर नेक कैनाल सेल्स होती है, और जो लोअर ब्रॉड वाला पार्ट होता है वो वेंटर होता है, वेंटर के अंदर वेंटर कैनाल सेल्स होती हैं और एग सेल होती हैं। ये जो एग सेल होती है उसी को हम कहते हैं फीमेल गैमीट, जो कि नॉन मोटाइल होती हैं और हैप्लॉइड होती हैं। जब मेल गैमेट्स आर्किगोनिया के कांटेक्ट में आते हैं वाटर की हेल्प से तो फर्टिलाइजेशन होता है, यानी मेल गैमेट मोटाइल हैं, फ्लैजिलेटेड हैं, तो वो वाटर में से तैर तैर के आर्किगोनिया के पास आ जाते हैं और वो आर्किगोनिया की वेंटर वाले पार्ट के पास आ जाते हैं जहाँ पर फर्टिलाइजेशन होता है और जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। तो जाइगोट डिप्लॉइड बन जाता है। इसमें जो रिप्रोडक्शन होता है वो oogamous टाइप का होता है, एडवांस टाइप का रिप्रोडक्शन माना जाता है। इसमें जो फीमेल गैमेट होती है वो नॉन मोटाइल होती है और मेल गैमेट से वो बड़ी होती है साइज में। अब फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट बन गया 2n, तो ये आगे जाके डेवलप होगा और डेवलप होके बनाएगा स्पोरोफाइट। ये स्पोरोफाइट 2n स्टेज होती है, मल्टीसेल्युलर होती है। ये जो स्पोरोफाइट होता है ये गेमेटोफाइट के ऊपर डिपेंडेंट रहता है। ये सेमी पैरासिटिक हो सकता है, यानी पूरी तरीके से डिपेंडेंट ना रहकर थोड़े तरीके से पैरासाइट रह सकता है और अपने न्यूट्रिशन के लिए गेमेटोफाइट पे डिपेंडेंट रहता है, यानी अपना न्यूट्रिशन ये गेमेटोफाइट से ले सकता है। या तो ये पूरी तरीके से डिपेंडेंट रह सकता है या फिर सेमी यानी आधे तरीके से डिपेंडेंट रह सकता है। अब ये जो स्पोरोफाइट की सेल होती है इसमें मियोसिस होता है। मियोसिस की वजह से 2n n में कन्वर्ट हो जाती है, यानी हैप्लॉइड टाइप की सेल्स बनती है। ये हैप्लॉइड सेल्स जो होती है इनको हम कहते हैं स्पोर्स। ये स्पोर्स आगे जाके जर्मिनेट होते हैं और जर्मिनेट होके ये गेमेटोफाइट बनाते हैं। जो यंग गेमेटोफाइट होता है जिसको हम बोलते हैं जुवेनाइल गेमेटोफाइट, उसको प्रोटोनिमा भी कहा जाता है ब्रायोफाइट्स में। और इसका जो स्पोरोफाइट होता है वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड रहता है, फुट, सीटा और कैप्सूल। गेमेटोफाइट 3 पार्ट में डिवाइड है, राइजोइड्स, एक्सिस और लीव्स, जबकि स्पोरोफाइट 3 पार्ट में भी डिवाइड है, फुट, सीटा एंड कैप्सूल। ये जो कैप्सूल होता है ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है क्योंकि इसके अंदर ही स्पोर्स बनते हैं और ये स्पोर्स हैप्लॉइड होते हैं और जब इन स्पोर्स का जर्मिनेशन होता है तो ये गेमेटोफाइट बना देते हैं क्योंकि ये स्पोर्स भी हैप्लॉइड और गेमेटोफाइट भी हैप्लॉइड ही होता है। अब देख लेते हैं इसकी लाइफ साइकिल कॉमन जो होती है। तो इसकी मेन प्लांट बॉडी है गेमेटोफाइट एन। इसमें बनते हैं मेल गैमेट और फीमेल गैमेट। जब इन दोनों का फ्यूज़न होता है यानी कि फर्टिलाइजेशन होता है तो उससे बनता है जाइगोट, जो कि हो जाएगा 2n। n और n मिलकर 2n बना देंगे। ये 2n जाइगोट आगे जाकर डेवलप होता है और स्पोरोफाइट बना लेता है। इस स्पोरोफाइट में कैप्सूल होता है, उस कैप्सूल में मियोसिस होता है, इस मियोसिस से बनते हैं स्पोर्स और ये स्पोर्स जब जर्मिनेट होते हैं तो उससे वापस से बन जाता है गेमेटोफाइट। तो ये वाली जो स्टेज होती है डोमिनेंट स्टेज होती है और ज़्यादातर टाइम पे ये हैप्लॉइड की तरह ही रहता है और ये स्पोरोफाइट की तरह कुछ टाइम के लिए ही होता है जो कि डिपेंडेंट रहती है गेमेटोफाइट पे। तो इस तरीके से लाइफ साइकिल चलती रहती है ब्रायोफाइट्स की।
ये था ब्रायोफाइट्स का जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स। एल्गी और फंजाई के भी हमारे चैनल पे अवेलेबल हैं, आप चाहे तो वहाँ जाकर देख सकते हैं। और एल्गी के क्वेश्चंस भी अपलोड हो चुके हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एल्गी और फंजाई के आप देख सकते हैं। इस वीडियो में कहीं भी डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।